तो सबसे पहले हाइड्रोलिक सिस्टम को देखते हैं कि हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स जो हैं ये ट्रांसफॉर्म करते हैं हाइड्रोलिक एनर्जी जो स्टोर होती है रिजर्वॉयर में, उसको मैकेनिकल एनर्जी में बाय यूजिंग सुटेबल पंप। जैसा कि नाम है कि हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स हैं, ये फ्लूइड पावर यूज करते हैं। दीज आर फ्लूइड पावर डिवाइस फॉर इंडस्ट्रियल रोबोट्स विच यूटिलाइज हाई प्रेशर फ्लूइड such as oil to transmit forces to the point of application desired. So this we have the figure of hydraulic actuator. So how it works कि ये रहा हमारा पंच प्रेस। ये डबल एक्टिंग सिलेंडर है, एक सिंगल एक्टिंग होता है। पंप्स में आईसीजीटी सब्जेक्ट रहा है हमारा एक इंटरनल कंबशन इंजन एंड गैस टरबाइन, उसमें पंप्स के बारे में पढ़ा था। पंप्स जो हैं दो तरीके की होती हैं, एक रोटरी और एक रेसिप्रोकेटिंग। रोटरी के एग्जांपल्स जो हैं ये हमारे पावर प्लांट्स में यूज किए जाते हैं एज अ प्राइम मूवर। बट बेसिकली पंप का जो वर्क होता है कि इसको मोशन देना, कि अगर फ्लूइड आ रहा है कोई, तो एक है रोटरी जो अपनी ही एक्सिस पर घूमते हैं, एक रेसिप्रोकेटिंग होता है जैसे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है। इसमें दो तरीके के होते हैं, एक सिंगल एक्टिंग होता है, एक डबल एक्टिंग। जो हमारा अरेंजमेंट है पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट, वो है सिंगल एक्टिंग, कि एक ही साइड से फ्लूइड आएगा, इनटेक भी एक ही तरफ से होगा, कंप्रेशन भी एक ही साइड होगा। मतलब पिस्टन के दोनों साइड वर्क नहीं होता है। यहाँ पर डबल एक्टिंग में क्या है कि बोथ साइड वर्क होता है। जैसे अगर हम देखें कि ये ब्लैक कलर का ऑयल हमने यूज करा हुआ है जो कलरिंग की हुई है, तो उसमें कि अगर फ्लूइड यहाँ पर है ब्लैक कलर और ये पंच प्रेस जो है ऊपर जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि ये लोअर पार्ट में सक्शन होता है, फ्यूल का सक्शन होगा, यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होगा, और जो अपर पार्ट में फ्लूइड भरा होगा ये कंप्रेशन में जाएगा। वहीं पर जब ये पंच प्रेस नीचे आएगा, तो अपर वाला जो है यहाँ पर सक्शन होगा फ्यूल का, यानी कि एक्सपेंशन होगा ड्यू टू वैक्यूम क्रिएटेड, और लोअर वाला जो है ये जाएगा कंप्रेशन में, ये फ्लूइड को कंप्रेस कर रहा होगा। यानी कि कोई भी साइकिल जो है आइडल नहीं जाएगा इसका, वेदर अप और डाउन जो मोशन है, कोई भी इनमें से मोशन हो, वर्क कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, यानी कि पावर कंटिन्यूअसली ट्रांसमिट होती रहेगी। तो अब ये प्रोसेस रहता है, ये फीड लाइंस हैं, यहाँ से फ्लूइड इन और आउट होता रहता है। ये फोर वे वॉल्व रहा, इस वॉल्व्स को ये जो सप्लाई मिलती है ऑयल रिजर्वॉयर से मिलती है। ऑयल रिजर्वॉयर में देखिए ऑयल फिल्टर लगे हुए हैं कि अगर इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए। ये हाइड्रोलिक पंप है जो एक्चुएट करता है, मूव करता है। प्रेशर इंडिकेटर से हम इसका प्रेशर में चेक करते हैं, और हैंड शट ऑफ वॉल्व जो रहा, इसकी मदद से इस प्रेशर को मेंटेन करते हैं, क्योंकि वॉल्व जो है जो ओपनिंग और क्लोजिंग है उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को जहां से फ्लूइड मूव कर रहा है उनको मेंटेन करता है। एंड these we have the pressure relief valves, and this is these are the return lines। तो फ्लूइड जो है इस तरीके से सर्कुलेटिंग मोशन में रहता है और एक एडिक्वेट पावर प्रोवाइड करता रहता है। और ये हैंड कंट्रोल शिफ्ट लीवर है, इससे जो है इन एडजस्टमेंट कर सकते हैं इनके क्रॉस सेक्शनल एरिया को, वॉल्यूम को, वर्क वॉल्यूम जो है उसको एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये कंटिन्यूअस एक्चुएशन चलता रहता है हाइड्रोलिक ड्राइव सिस्टम में। वर्किंग प्रिंसिपल सिंपल है और सिमिलर होता है न्यूमेटिक का। प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया पर वर्क करता है। अब यहाँ पर एरिया बोलें या वॉल्यूम बोलें वो हमारा फिक्स है क्योंकि डिजाइन बन चुकी है इसकी। तो अब जितना प्रेशर डेवलप होगा वो डायरेक्टली फोर्स में कन्वर्ट होगा, क्योंकि फोर्स यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया प्रेशर के, यानी कि जितना अमाउंट हमें प्रेशर चाहिए वो फोर्स के प्रोपोर्शन में एरिया डिजाइन करके यूज करते हैं। तो प्रिंसिपल इन वर्किंग
Actuation system is similar to the pneumatic system, except that instead air fluid such as water or oil supplies the inlet power, although the working principle remains same and structure design varies. तो ये हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक के डिजाइन में थोड़ा सा फर्क होता है। यहाँ पर हाइड्रोलिक में प्रेशराइज फ्लूइड जो है प्रोड्यूस करता है लीनियर मोशन, यानी कि फोर्स एक्सर्ट करेगा, और रोटरी मोशन एंड टॉर्क। टॉर्क जो है टर्निंग या रोटेटिंग इफेक्ट हम बोलते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करने लगता है तो टॉर्क डेवलप होता है। सो हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स जो है वैरायटी ऑफ पावर ट्रांसफर एप्लीकेशन में यूज किए जाते हैं, and the pressure that is transmitted when the quantity of fluid such as water or oil is forced through a comparatively small orifice or through tube operate hydraulic actuators, and the principal a handful number of hydraulic actuating components are designed। तो देखिए, जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है फ्रॉम द फ्लूइड मैकेनिक्स, तो इसमें क्या है कि एक फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है तो अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम कम कर देते हैं तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दें तो वेलोसिटी या स्पीड कम हो जाती है, यानी कि एरिया इनटू वेलोसिटी इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो दिस कॉन्सेप्ट इज बीइंग यूज कि हम ज़्यादा पावर अगर बना रहे हैं और उसको सप्लाई करना है स्पीड से, तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल वी कैन। एंड दे आर हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर्स, हाइड्रोलिक सिलेंडर, ये कंपोनेंट्स हैं। हाइड्रोलिक फ्लो कंट्रोल, हाइड्रोलिक मोटर, हाइड्रोलिक पावर यूनिट्स, पंप्स, प्रेशर रेगुलेटर्स, रॉडलेस हाइड्रोलिक सिलेंडर एंड वैक्यूम प्रेशर रेगुलेटर्स। जितने भी रेगुलेटर्स हैं वो मेंटेन करने के लिए कि उनके सभी के साथ गेजेस लगे हुए हैं, प्रेशर प्रेशर गेजेस लगे हुए हैं। पंप्स जो हैं इस फ्लूइड को कंप्रेस करने के लिए हैं जिससे कि पावर ट्रांसमिट हो सके,